मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। वहीं शासन की अनदेखी और भोपाल में जेडीए अध्यक्ष हरीश पाठक के परिजनों को धमकाने पर जूनियर डॉक्टर्स ने आक्रोश जताया है। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें अपनी मांगों के लिए लिखित आदेश नहीं मिलता, हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सहित इंदौर में पिछले 3 दिनों से जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश सरकार की अनदेखी और राजधानी भोपाल में जेडीए अध्यक्ष हरीश पाठक के परिजनों को धमकाने के बाद प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है और जल्द ही सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो सड़क पर प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने 4 मांगों को लेकर सहमति जताई, लेकिन लिखित में आदेश नहीं मिला। जब तक उन्हें लिखित आदेश नहीं मिलता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो 2 दिन गए हैं उसमें कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। शांतिपूर्वक लोगों ने, रेजिडेंट्स ने सिर्फ अपने काम बंद करके रखे। कल रात को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा एक बहुत घृणात्मक कार्रवाई हुई है। भोपाल जेडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश पाठक के घर पे रात को 10 बजे पुलिस पहुंची है। उनके माता पिता को बहुत डराया धमकाया गया है। उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया है कि वो अपने बेटे को काम पे से बुलाने पे विवश हो गए। उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर इस तरह का रवैया सरकार तुम्हारे खिलाफ अपना रही है, जिन मरीजों की, जिन लोगों की तुमने सेवा करी, अगर उस सेवा के बदले तुम्हारी माता पिता के ऊपर अटैक हो रहा है, ऐसे काम पे जाने का क्या मतलब है। 1 साल से कोरोना के मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स ने संभाला है। जो इतनी वेव्स, 2 वेव्स आ गई हैं, दोनों वेव्स में लग करके काम किया है। अपने खुद के परिजनों को, परिवारजनों के पास हम नहीं जा पाए हैं क्योंकि हमें देश सेवा करनी थी। मरीजों के साथ लगे रहे। उसके एवज में अगर सरकार हमारे घर वालों के ऊपर इस तरह का व्यक्तिगत अटैक करती है, इस तरह की से रवैया अपनाती है, तो हम विवश हैं कि अब तो बिल्कुल हम पीछे नहीं हटने वाले। हमने इसका भी नहीं सोचा था। हम तो सोच रहे थे कि जब सारंग जी ने कल बोल दिया है कि हमने आपकी मांगे मान ली है तो आप रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम उसी वक्त से स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन कल जब उन्होंने ऐसा किया तो हम इस यहाँ तक आने पे विवश हुए हैं। अगर आगे उनका रवैया ऐसा ही रहता है या उन्होंने और भी कुछ करा तो हम सड़कों पर आने के लिए विवश रहेंगे। हम और भी कड़े कदम उठाने के लिए विवश हो सकते हैं। हमारी सरकार से यही विनती है कि आपने जो कल सारंग जी ने स्टेटमेंट दिया है तो वो अपनी तरफ से जनता और हमारी ब्लैकमेलिंग बंद करें और हमारे लिए जो उन्होंने 4 आदेश मांगे उनका रिटर्न ऑर्डर हमारे सामने प्रस्तुत कर दे। बस आपने हमारी जगह दूसरे पद्धति वालों को नियुक्त करने में तो रातों रात ऑर्डर्स निकाल दिए। हमारी बातचीत 6 महीनों से जारी है। आपके पास 6 महीनों में समय नहीं मिला कुछ भी करने का। हमारा बस इतना ही सवाल है। हम सारे जूनियर डॉक्टर्स जो हैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा आहत है। ऐसा उन्होंने बोला है लेकिन इसका रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। हम भी यही चाह रहे हैं कि आपने जो मांगे मानी है आप हमें बता दें और उसके लिए रिटर्न ऑर्डर पेश कर दें। हम उसी वक्त, उसी क्षण से अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करके अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन कर लें। नहीं, हमें नहीं पता हमारी कौन सी 4 मांगे मानी गई है। हमारे पास रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आए। हमने किसी ने भी उसका रिटर्न ऑर्डर नहीं देखा है, ना वो हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि 4 मांगे मानी गई हैं। उसको लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि मरीज हित में ही पहले भी हमने आधे दिन स्ट्राइक करके भी कॉल ऑफ करके अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करी है, बस और बस उनके मौखिक आश्वासन पर कि उन्होंने बोल दिया है तो वो अपनी वादे पे रहेंगे। इसी चक्कर में हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करी। लेकिन आज 6 मई वाली जो लास्ट इंसिडेंट है उसको 1 महीना होने को आया है और जो ये बातचीत का सिलसिला है इसको 6 महीने होने को आया है। अब जब अगर अभी भी लोगों का नुकसान हो रहा है, मरीजों का नुकसान हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मजबूर हैं इस तरह की चीज़ें करने के लिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान होगा, जो नुकसान होने वाला है, सबकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, उनकी नीतियों की है। फिलहाल सरकार और जूनियर डॉक्टर्स की लड़ाई का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी है। ऐसे में देखना होगा प्रदेश सरकार कब तक जूनियर डॉक्टरों की मांग को पूरी करती है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।